देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्वाति टुक अ लोन ऑफ रुपीज 16,000 अगेंस्ट सर इंश्योरेंस पॉलिसी एट द रेट ऑफ दिस। तो उसने लोन कितना लिया? 16,000 का लिया और रेट कितना है? रेट है 12%, 12 फ्रैक्शन 1/2 फिर पर एनम। कैलकुलेट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर स्वाति जब उसको 3 साल के बाद पे करेगी और कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो कैसे करेगी? A इक्वल्स टू P यानी 16,000 1 प्लस R कितना है 25/2 हो जाएगा ना। 25/2 जब होगा तो अपॉन में 100 है तो 200 हो जाएगा और पावर 3 है। यहाँ तक समझ पा रहे हो भाई? यस सर। अब 25 8 का कितना होता है 100, तो ये आ जाएगा 9/8 की पावर। यस सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16,000 एज इट इज, इसको लिख देंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 और ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 8 टू द 16 यानी कि 2000 आ जाएगा। फिर अगेन ये कट जाएगा हमारा 8 से कट जाएगा, 8 टू जा 16 4 बचेगा, 8 5 जा 40। ठीक है, और डबल जीरो सॉरी एक जीरो आएगा यहाँ। अब फिर देखो ये किससे कटेगा? ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 125। तो ऊपर आया 125 और 9 का क्यूब होता है 729 और अपॉन में 4। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करके बताओ डेसिमल में क्या आंसर? यहाँ तक तो समझ आ गया ना? यस सर। करो आगे करो। सर ये 91,125 अपॉन 4 और इनको डिवाइड करेंगे तो 22,781.25 अमाउंट। देखो 22,781.25। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 729 का 125 में तो क्या आया? सॉरी भाई 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 40, 5 7 जा 35 36 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 2 7 जा 14। फिर क्या होगा 729 लिख दिया जाएगा तो 5 2 और ये आ जाएगा हमारा 21 8। ठीक है ना जी? 3 4 7 2 9 और ये 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 0 1 2 5। अब इसको 4 से डिवाइड भी तो करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 0 बचा, फिर 4 2 जा 8, इसके बाद 2 बचा, 4 5 जा 20। कुछ गलत लग रहा है भाई यहाँ पे, चलो ठीक है आगे देखो, हो सकता है।
और 20 आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, तो 0 लग के कितना आएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, और ये 5 है सर हाँ जी। सर आपकी स्क्रीन 20 नहीं आ रही। आप स्क्रीन शो नहीं हो रही प्रियांशु? सर हो रही। ओके, तो 22,500 समथिंग कुछ आएगा। तो अब ये देखो, इस पे आपको क्या पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है ना। तो इसमें से आप माइनस कर दो 16,000 को, तो अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा 1356। परीक्षित एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, दोबारा ज्वाइन करके देखो, अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो आपके नेटवर्क का इशू है, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, तो अप्रोक्स करके इसका आंसर आ जाएगा 656531। देखो, ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर, इसमें कहां तक हो गया था भाई हमारा, या कंप्लीट हो गई प्रियांशु? सर कल 13 तक हो गया था। 13 तक हो गया था, ओके ओके। 13 के बाद चलो 14 को देखो, 14 को करो। फोर्टीन क्वेश्चन करना है भाई। $13,891.50। जी, आंसर मैच कराओ। वन, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 13,891, यही आया आंसर। यस सर, बहुत बढ़िया, 13,891.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। परीक्षित समझ, परीक्षित गया, नहीं चल रही कनेक्टिविटी। 15,
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिलजीत रिसीव्ड अ सम ऑफ 40,000, ठीक है, अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। तो एक फाइनेंस कंपनी है, उसने क्या करा, दिलजीत को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने उसको 40,000 अमाउंट दे दिया। फिर उसने कहा कि रेट हम जो लेंगे सर वो बन गया बन गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ था। 45,796 तो सीआई आपका कितना आया? सर 5,796 देखो एक बार चेक करते हैं यस क्या सर आंसर है इसका। 5796, यही है ना सेम? यस सर अमाउंट नो सर ये सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट 5,796 और अमाउंट 45,796 जी ओके, तो ये तो कंप्लीट हो गया भाई। आपने सारी इसकी टेक्निक सीख ली, सब कुछ आपने इसमें सीख लिया। और हमने इसका परसेंटेज वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें सिंपल परसेंटेज के यस क्वेश्चन है। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये चैप्टर फिर हो जाएगा एंड। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको परेशान नहीं कर पाएगा, चाहे वो अपने स्कूल में आप एक्स्ट्रा एग्जाम दो यानी ओलंपियाड वगैरह दो, ठीक है, या आप कोई भी एग्जाम दो, ये आपको ये चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। और इस चैप्टर का एडवांटेज सुनो कहाँ कहाँ पे है। जहां जब आप जाओगे 9th में तो कम होगा, ठीक है, 10th में भी कम होगा, कैलकुलेशन तो रहती है और डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में जाते हो ना, जो आप देखते हो 12th के बाद बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक और रेलवे और ये सारे एग्जाम, उनमें यस तगड़ा सर एडवांटेज है इसका। यहाँ उसकी समझ होनी जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। परसेंटेज का चैप्टर ये है कि अगर एसएससी, बैंक में के एग्जाम में और रेलवे में आपने ये अगर सीख लिया कि आपको परसेंटेज की अच्छी समझ है, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और इस फिलहाल 8th क्लास में तो होगा ही होगा। अगर पैटर्न से हट के थोड़े भी क्वेश्चन आते हैं तो जो बच्चे रट्टू पोपट है, जो एनसीईआरटी को ही रटते हैं, वो वहां फेल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कुछ आप एक दो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है। बच्चों एक काम करना है आपको, अभी जी सर। प्ले स्टोर में जो अपनी एप्लीकेशन है ना, स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस, यस उसको सर। जाके टाइप सर्च करना, ठीक है। इसके जैसी दो एप्लीकेशन है तो उसमें से आप डिफरेंस कर लेना। हमारी वाली पे बाई विक्रांत पवार लिखा हुआ है, हाँ ठीक है सर, मेरे इस पे आ रहे हैं ऐप पे। जी। तो क्या होगा, उस वाली एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके सर्च करो, वहां पे रेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो उसकी रेटिंग कर दो आप। पहले तो स्टार लगे हुए हैं, स्टार इस तरीके से स्टार है, तो उस पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बच्चे जानते होंगे रेटिंग करनी। यस और सर। फिर वहां जाके कमेंट कर देना जो भी आपको एप्लीकेशन में अच्छी बात लगी, जो भी इसके माध्यम से आप अच्छा पढ़ रहे हो, टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, और आपको जो पीडीएफ मिल रही है, आपकी वीडियो सारी ऑर्गेनाइज होकर मिल रही है, तो वो जो भी अच्छी बातें हैं वो सारी वहां पे लिख दो। मैं आपको सैंपल के तौर पे कुछ सेंड कर देता हूं, जैसे 7th क्लास के बच्चों ने भी करा है, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है, उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा। यस सर। अभी जस्ट मैं सेंड कर देता हूँ, और आप चेक सर इसका करके सही क्वेश्चन का की। हाँ जी,
ग्रुप में आप चेक कर लो, रेटिंग तो आराम से करना, बाद में सोच के आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है वो तो बाद में करना, लेकिन आप इसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इस तरीके की एप्लीकेशन है, नीचे आता है योर रिव्यू, तो वहां पे अपना रिव्यू दो और रेटिंग आती है, जो स्टार लगे हुए हैं जैसे इशिका वर्मा लिखा हुआ है इसके नीचे रेटिंग है, तो इन्होंने 5 रेटिंग दे रखी है, यानी कि 5 स्टार को ग्रीन कर रखा है। तो आप भी जो जितना भी आपको अच्छा लगा हो उसमें 4 5 जितना भी वो कर सकते हो। सबको समझ आ गई बात मेरी? अब आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? थर्ड क्वेश्चन को देखो। हाँ, यहाँ सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ये होमवर्क में है आपका, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, अब थर्ड में बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। यस ओके, अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें कहा बॉय बायज 3 एप्पल फॉर 9.60, इतने अमाउंट में उसने 9 एप्पल खरीद लिए और उसने सेल कर दिए 11 इतने की, तो बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है? तो सबसे इजी तरीका है, आप सीपी ऑफ 1 एप्पल निकालो, ठीक है, और फिर एसपी ऑफ 1 एप्पल निकालो, और सीपी और एसपी के हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चल ही जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है? जब एसपी बड़ा हो, यानी कि आप कोई चीज सस्ते में खरीद के लाए और ज्यादा में उसको सेल कर दो। मैं चारों फॉर्मूले लिख देता हूँ। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो वो क्या होगा? सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर आपको लॉस परसेंट चाहिए तो लॉस अपॉन सीपी इंटू अपॉन 100। सीपी। जी, तो बताओ एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा और एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? हो गया भाई? जब कंप्लीट हो जाए बताओ, आगे बढ़ेंगे।
सर 50% का उससे प्रॉफिट एक एप्पल पे 50%। देखो आपने यूनिटरी मेथड सीखा है, वो 5th क्लास में सीखते हैं, 5th या 6th क्लास में। अगर 9 एप्पल का कॉस्ट इतना हो तो एक का कितना होगा, तो आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 1.06 बिल्कुल 9 से डिवाइड करना, तो इसको कैंसिल कर दो, 3 3 जा, ये आ जाएगा इस तरीके से। अभी इसको ऐसे ही पढ़ा रहेंगे, ठीक है। 3.2/3 ये कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस देखो भाई, 11 एप्पल आपने 12 के बेच दिए, सेलिंग प्राइस इतना है, तो एक का कितना होगा सेलिंग प्राइस? 12/11, 1.09। करेक्ट। अब आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा, देखो ओरली आइडिया लग जाएगा। आप इसको डेसिमल को हटाओ, यहाँ से नीचे 10 ले आओ, ठीक है। इसको सिंपल जब करोगे तो ये आ जाएगा 16/15। अब 16/15 और ये 12/11, इसमें ग्रेटर कौन सा है आप डिसाइड कर सकते हो इजीली, ठीक है। यानी कि उसको फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? प्रॉफिट है या लॉस है उसको? सर 2.8% का गेन है। 2.8% का गेन है। देखो गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। एसपी है हमारा 12/11 और सीपी है 16/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। देखो 12 5 जा 60 होता है, यह आ जाएगा 180। 11 6 जा 66 होता है, यह आ जाएगा 176/11 इंटू 50। तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 11 5 जा 55 और 11 1 जा 165। ये आपका गेन है। अब गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो गेन बाय सीपी इनटू 100। बिल्कुल अपॉन सीपी इंटू 100। तो 4 4 जा 16 और अपॉन 15 से 15 कैंसिल होगा 11 टाइम, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा 2.49। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बना। अब क्या होगा, 22 नीचे है और 50, फिर 25 और 11 तो कैंसिल कर दो, तो 2.2 समथिंग बनेगा, 2.28, ठीक है। तो देखो क्या आंसर है, यहाँ भी छोड़ सकते हो और डेसिमल में भी करके छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर हो गया। ओके बहुत बढ़िया। 5th का स्क्रीनशॉट भी लो। सर डन। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 को अभी करेंगे। इसमें कहा रिटेलर ने क्या खरीद लिया, एक कूलर खरीद लिया 1200 का, और उस पर ओवरहेड एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चों, उसको लाने में जो किराए वाले को देंगे हम, वो 40 रुपीज है। यस सर। इफ अब उसने सेल कर दिया इतने का, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना हो। परीक्षित स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई? नो सर। भाई छत पे चले जाओ, नेटवर्क इशू है, इसका मतलब ये है। आगे तो सर 25% गेन। 25% गेन। आयुष क्या आंसर है? सर ये नहीं आ रहा है, एक बार समझा दीजिए। अरे ये तो बड़ा इजी है, आपने तो भारी भारी क्वेश्चन कर दिए, ये तो आसान है। देखो कैसे अटक गए सर। 1240 है ना सीपी जी। परीक्षित क्या कह रहे हो? सर आप एक वो और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना है, इसकी भाई वो नहीं आ रही सर। कोई बात नहीं, एक काम, जो बच्चे हैं ना
प्रियांशु, जो स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास है ग्रुप में सेंड कर देना लास्ट में, ठीक है? परीक्षित तुम वहां से Yes, देख sir. लेना, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन दिक्कत कर रही है। अब इसका कॉस्ट प्राइस देखो 1240 है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1550। आयुष ये तो आसान क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है कि ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट है, फायदा है। Yes, sir. और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 310 का गेन है। यस सर आ गया बिल्कुल बिल्कुल 310 का गेन है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। %25%. 25%। सर गेन 25%। जी बहुत बढ़िया। चलो 25%, इसका भी आंसर है। 8th वाले का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सर हो गया। अब आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 9। सर हो गया। सर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर सॉल्व करना है? नहीं, 9th वाले को तो सोल्व करना है अभी। यस सर। ओके सर। भाई अगर आपको पहली वीडियो चेक करनी हो तो जब वीडियो सेक्शन में जाओगे ना ऐप पे, तो सारी वीडियो एक फोल्डर में है, कंपेयरिंग एंड क्वांटिटी लिखा हुआ है, आरडी शर्मा कुछ ऐसा करके, तो एक यस फोल्डर सर। में सारी वीडियो है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यस सर। इससे बढ़िया तरीका कुछ हो नहीं सकता। अगर मान लो मैं भी आपको सामने आगे पढ़ाऊं, तो कल क्या पढ़ाया वो वैसा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एनर्जी के साथ में किसी टीचर ने एक टाइम पे पढ़ा दिया, वो दोबारा उसको नहीं पढ़ा सकता, ये ट्रूथ है। और यहाँ आपको सारी चीजें मिल रही है, बस क्या चीज चाहिए? आपकी विल पावर चाहिए सीखने की। आप पूरे सिस्टम को, पूरी चीजों को कैप्चर कर सकते हो। शुभम है आपकी क्लास में, ठीक है? अभी वो एब्सेंट चल रहा है, कल से ज्वाइन करेगा। वो 9th क्लास का पढ़ रहा है, आपके बैच के साथ साथ में 9th क्लास के टेस्ट में सबसे हाई मार्क्स रहते हैं उसके। क्यों? रीजन है विल पावर, इंटरेस्ट के तौर पे सीखता है वो। उसने बांध नहीं रखा अपने आप को कि हमें बस इतना ही पढ़ना है। उसकी सिस्टर है 11th क्लास में, तो वो जब 10th में थी ये 8th में था, सॉरी जब वो 10th में थी ये 7th में था, और इसने 8th क्लास का ऑलरेडी पढ़ लिया था, सर दोनों बैच कवर करके। तो वो उसको गाइड करता था कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। आप लोग भी कर सकते हो, बस जितना बताया इस टास्क में कुछ भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर जी सर ये स्कैन आ गई है IPS तो चल के सर ये क्या भाई? कुछ नहीं सर, ये फोन से हो गया था। सर ये नहीं हो बन रहा। नहीं हो रहा? 28 पॉइंट कुछ % आ रहा है। 28 पॉइंट कुछ %।
आयुष क्या आंसर है? सर उसका 14% है वर्टेक्स का। चलो देखते हैं अभी क्या दिक्कत है। देखो भाई, the selling price of 10 pens is equals to the cost price of 14 pen. तो हम क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन। ठीक है, स्क्रीन चली गई, 1 मिनट में आपको बताता हूं। हाँ, भाई टाइप करने में विश्वास मत रखो परीक्षित। ठीक है, फोन को छोड़ दो, माइक इसका ऑन करके फोन को छोड़ दो। सीपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल्स टू, ये एसपी है, सीपी ऑफ 14 पेन। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है आपको? इससे क्या आइडिया लग रहा है? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ही होगा, फायदा ही होगा ना, यस सर। क्योंकि 14 पेन आप खरीद के लाए किसी अमाउंट में, और फिर आपने 10 पेन को सेल कर दिया, वो बराबर है, तो 4 तो बचा लिए ना आपने, यानी कि आपने ऑब्वियसली रेट को बढ़ा के बेचा है। यस ठीक सर। है, रेट को आपने इंक्रीज करके बेचा है, नहीं तो 14 पेन 14 में बेचने चाहिए थे, जब आपको 0 यानी कि ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। अब अगर कम में बेच दोगे तो प्रॉफिट, अगर ज्यादा रख दोगे, मान लो इसकी जगह आता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, तो यहाँ आपको नुकसान हो गया था। अब इस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? देखो, अब मान लो किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना। मान लो आपने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज है, तो ऑब्वियसली 14 का कितना होगा? 14x हो जाएगा। ये बात बताओ, समझ आई क्या? यहाँ तक बात समझ आई भाई? यस सर। सर 14x इक्वल्स टू 10x। बिल्कुल, और ये किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन के बराबर है, तो इसको 10 के बराबर, इसके बराबर रख दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना आ जाएगा? 1 पेन आ जाएगा 14x बाई 10। ठीक है, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस तो x रुपीज था, और सेलिंग प्राइस कितना है? 1.4। इसको 1.4x भी तो लिख सकते हैं ना। बाकी चीजों को भूल जाओ जो बीच में लिखा है, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे फोकस करो और लास्ट लाइन पे फोकस करो। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट है 0.4x का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 0.4x। बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 100, तो x से x कैंसिल ही आ जाएगा, 40%। आयुष का कितना आंसर था? आयुष नहीं है, शायद 40% ही बताया था जी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब बिल्कुल ऐसे ही 10th वाला क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको 2 मिनट से पहले कर दोगे।
करो भाई कंप्लीट फटाफट। %12.5%. 12.5%। ओके लेट मी चेक। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 चेयर आपको आपने भेज दी, किसने? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर। अच्छा दोनों के सेलिंग प्राइस ही है या कुछ इसमें मिसप्रिंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कॉस्ट प्राइस है भाई, ठीक है, एक जगह कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सीपी है। तो 16 का आप 16 चेयर आप खरीद के लाओ और आपने 18 में उसको सेल कर दिया, नहीं उल्टा है। यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ सेलिंग प्राइस, यानी इस तरीके से दिया हुआ है कि सीपी ऑफ 18 चेयर्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 16 चेयर्स, ऐसे दिया हुआ है। अब आपको सीपी लेट करना है। सबसे पहले सीपी को मान लो कि एक्स है, तो 18 चेयर का कितना आ जाएगा? 18x आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है? एसपी फाइंड करना है, तो एसपी ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर का एसपी कितना आ जाएगा? 18x अपॉन 16, 16 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको बीच वाली बातें सब भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये x है और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको कैंसिल कर लो ना, 9.9/4 आएगा, यानी कि सॉरी 9/8 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या पता करना है? प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो प्रॉफिट निकालो, सबसे पहले एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9x/8 माइनस x, तो ये आ जाएगा x/8। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ फटाफट। $12.5. 12.5। 12.5%, बिल्कुल ठीक है यार। 12.5। 11th वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्वेश्चन 11th वाले का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नहीं लिया जा रहा तो प्रियांशु सेंड कर देगा सबको। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, प्रियांशु ग्रुप में सेंड कर देना। एक और क्वेश्चन है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक 13th वाले का ले लो, 13th वाले का। Yes sir. डन, ओके। तो कल इसका टेस्ट हो जाएगा एक, या आपके डाउट्स और ले लिए जाएंगे इसमें से। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं नए नए टाइप के, एनसीईआरटी में तो 4-5 में खत्म कर रखा है, ठीक है भाई। Yes. चलो देखते हैं, अगर आपके डाउट्स रहे तो कल क्लास हो जाएगी, अदरवाइज परसों टेस्ट हो जाएगा। और रेटिंग जरूर कर देना भाई, ठीक है प्रियांशु। मैंने सैंपल के तौर पे ग्रुप में डाल सर दिया, मैंने उसको कर देख के दी। कर दिया आपने? अरे वाह बहुत बढ़िया, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। एक बार ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके भेज देना अपनी रेटिंग का, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके और वो भी ऐसे ही कर सके, Yes. ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही।